फाइनली अगर तुम लोग टेलीग्राम से बोर हो चुके हो या फिर अपनी लाइफ की पहली ओटीटी प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मार्केट के अंदर तुम्हें काफी सारे प्लेयर देखने को मिलते हैं। डिज्नी, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, उल्लू नोटी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेन खिलाड़ी आते हैं अमेजोन प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स। लेकिन इन दोनों में से सिलेक्ट किसको करें? तुम्हारे लिए बेहतर ऑप्शन कौन सा हो सकता है? इस वीडियो का आइडिया मेरे जीनियस माइंड में जब आया तो मेरे को लगा यार इसके ऊपर क्या ही वीडियो बनाया जा सकता है, बहुत ज्यादा फैक्टर थोड़ी होंगे। लेकिन जब मैंने नेटफ्लिक्स और अमेजोन को साइड बाय साइड कंपेयर किया तब बहुत बड़ी लिस्ट बन गई यार, जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। शुरुआत करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइसिंग से। अमेजोन प्राइम और नेटफ्लिक्स दोनों में ही 4 प्लान देखने को मिलते हैं और ये फालतू की 99 वाली बकचोदी नहीं करेंगे। अगर 199 है तो उसे 200 बोला जाएगा ताकि कंफ्यूजन के लिए कोई जगह ना बचे। अमेजोन प्राइम जो पहली चॉइस देता है वो आती है मंथली, जिसके अंदर आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे एक मंथ के। उसके बाद में आप 3 महीने की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वो भी 600 रुपए में, या फिर 12 महीने की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 1500 रुपए में। और जो चौथे नंबर का प्लान है वो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आता है। 1000 रुपए में तुम्हें 12 महीने के लिए देखने को मिलता है, जिसका नाम है अमेजोन प्राइम लाइट। लेकिन झोल कहाँ पर है? 1500 में भी 12 महीने और 1000 रुपए में भी 12 महीने। वैसे तुम्हें बाकी की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जो इसके बारे में आगे बात करेंगे। नेटफ्लिक्स भी हमें 4 प्लान देता है। सबसे पहले आता है मोबाइल के लिए, जो 149 रुपीज का आता है, जहां पर तुम नेटफ्लिक्स को सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल के ऊपर चला सकते हो, वो भी 480 क्वालिटी के ऊपर। जो लोग मूवीज को मोबाइल पर ही देखते हैं, ये वाला प्लान उनके लिए काफी ज्यादा बढ़िया हो सकता है। सेकंड नंबर का प्लान आता है बेसिक नाम से, जिसके अंदर तुम्हें 200 रुपए देने होते हैं। तुम अपने कंप्यूटर के अंदर इसे यूज कर सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे 720p की क्वालिटी देखने को मिलती है, जो कि मैंने काफी टाइम तक यूज किया था। और पर्सनली बताऊं तो क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब नहीं होती 720 की। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए बताऊं तो टेलीग्राम से अगर तुम कोई 1080p का वीडियो डाउनलोड करते हो और नेटफ्लिक्स का 720 ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तुम डिफरेंस नहीं बता सकते। और इस प्लान को आप एक टाइम पे एक ही डिवाइस के अंदर यूज कर सकते हैं। तीसरा प्लान आता है स्टैंडर्ड, जिसके अंदर तुम्हें 500 रुपए देने होंगे, लेकिन यहाँ पर तुम फुल HD यानी 1080p तक का कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो और 2 डिवाइस के अंदर तुम नेटफ्लिक्स एक साथ चला सकते हो। ये वाला प्लान मेरी कॉलेज में काफी ज्यादा पॉपुलर है। 2 बच्चे मिलकर एक प्लान लेते हैं, 250 रुपए दोनों को पड़ जाते हैं और 1080p की क्वालिटी भी मिल जाती है। और फाइनली आता है प्रीमियम चौथे नंबर पर, जिसके अंदर तुम्हें 600 रुपए देने होंगे और उसके अंदर तुम 6 डिवाइस के अंदर एक साथ नेटफ्लिक्स को यूज कर सकते हो। और यहाँ पर तुम्हें 4K का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टू बी ऑनेस्ट 4K मॉनिटर मोस्ट ऑफ लोगों के पास नहीं होता, लाइक मेरे पास भी 4K मॉनिटर नहीं है, तो ये प्लान मैंने भी नहीं ले रखा। अगर आईपैड ले लूंगा तो शायद मैं अपग्रेड करवा लूं। अब तुम लोगों ने अमेजोन और नेटफ्लिक्स दोनों के प्लान सुन लिए, लेकिन तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की, अमेजोन प्राइम किसी भी प्लान के ऊपर तुम्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। लाइक तुम कितने भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो और क्वालिटी भी तुम 4K तक ले सकते हो अगर तुम्हारा डिवाइस सपोर्ट करता है तो। लेकिन नेटफ्लिक्स तुम्हें काफी जगहों पर रिस्ट्रिक्ट करता है डिवाइस को लेके, क्वालिटी को लेके। लेकिन इन सभी बातों का कोई मतलब नहीं निकलता जब हम बात करते हैं कंटेंट के बारे में। आखिरकार तुम्हें कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा अच्छी मूवीज और वेब सीरीज देखने को मिलती है, और इस फैक्टर के अंदर अमेजोन प्राइम बहुत ही बुरी तरीके से मात खाता है। टू बी ऑनेस्ट नेटफ्लिक्स के ऊपर जितनी मूवीज और वेब सीरीज तुम्हें देखने को मिलेंगी वो अमेजोन प्राइम पर बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं पता भाई, लास्ट टाइम में नेटफ्लिक्स की जगह अमेजोन प्राइम पे कब गया था ये देखने के लिए चलो कोई मूवी देख लेते हैं। मैं हमेशा जब भी ओपन करता हूँ मैं हमेशा नेटफ्लिक्स ही ओपन करता हूँ, जबकि मेरे पास अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन भी पड़ा है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अमेजोन प्राइम पे सारी मूवीज फ्री नहीं है। फॉर एग्जांपल तुमने अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया, उसके बाद तुमने सोचा जॉन विक देखता हूँ, तो तुम्हें उसके लिए 69 रुपए और पे करने पड़ेंगे। या फिर तुम शज़ैम देखने जाते हो तो उसके लिए 119 रुपए और तुम्हें पे करने पड़ेंगे। हो सकता है अब तुम्हारा माइंड धीरे धीरे चेंज हो रहा हो, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे अभी। लेकिन अब तुम मेंबरशिप लोगे तो ऐसा तो नहीं है खुद ही देखोगे, अपने घर में जो बच्चे हैं उन्हें भी दिखाओगे। अब काफी ज्यादा लोगों को लग रहा है कि भाई नेटफ्लिक्स तो नहीं दिखा सकते, और उसका रीजन सही भी है। लेकिन तुम्हें बता दूं कि अमेजोन प्राइम और नेटफ्लिक्स दोनों पर एक ऑप्शन आता है किड्स के ऊपर, जिसपे तुम क्लिक कर देते हो तो जितना भी कंटेंट है वो फिल्टर हो जाता है बच्चों के लिए, और वहां पर तुम्हें 365 डेज नहीं देखने को मिलती। शिट। और टू बी ऑनेस्ट अमेजोन प्राइम पर बच्चों के लिए इतना ज्यादा कंटेंट नहीं है जितना कि नेटफ्लिक्स पर है। मेरे घर में 2-3 बच्चे हैं, वो हमेशा नेटफ्लिक्स ही चलाते हैं। अमेजोन प्राइम उनको चला के दिया था, फिर वो बोर हो जाते हैं, अब वो कभी भी अमेजोन प्राइम ओपन नहीं करते। तो मैं बच्चों का भी पूरा ध्यान रखता हूँ। अब बात करते हैं कुछ एक्सटर्नल बेनिफिट्स के बारे में। तो नेटफ्लिक्स तुम्हें कोई भी एक्सटर्नल बेनिफिट्स नहीं देता, लेकिन अगर तुम्हारे पास अमेजोन प्राइम की सब्सक्रिप्शन है तो तुम्हें काफी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। सिलेक्टेड लोकेशन के अंदर 1 डे डिलीवरी, अमेजोन के ऊपर कोई भी सेल आती है 12 घंटे पहले तुम्हें एक्सेस मिलेगा। अमेजोन से 2 रुपए से लेके 2 करोड़ तक का कोई भी सामान खरीद लो, डिलीवरी चार्जेस नहीं लगते, जो 40 रुपए देने पड़ते हैं ना। गाने सुनने का शौक है तो प्राइम म्यूजिक देखने को मिलता है, वो भी बिना एड के। ये लोग कहते तो हैं कि नो कॉस्ट EMI, लेकिन बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के लिए। और क्लाउड गेमिंग को कैसे भूल सकते हैं, जिसके अंदर नॉर्मल बेसिक गेम्स है, कोई AAA टाइटल नहीं देखने को मिलता, जो मैंने आज तक ओपन करके भी नहीं देखे। लेकिन हाँ, एक चीज काफी अच्छी मिल जाती है, प्राइम रीडिंग देखने को मिलती है, जहां पर तुम काफी सारी बुक्स को पढ़ सकते हो, वो भी फ्री में। अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो तुम्हें नेटफ्लिक्स और अमेजोन दोनों के अंदर देखने को मिलती है।
है। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने प्लान्स के अंदर पहले ही क्लियर कर रखा है 1 डिवाइस सपोर्टेड या फिर जो भी क्वालिटी तुम्हें उस प्लान के अंदर देखने को मिलेगी। Amazon प्राइम का तुम कितना भी महंगा सब्सक्रिप्शन ले लो, अगर तुम्हें कुछ मूवीज देखनी है तो तुम्हें रेंट करना ही पड़ेगा, वो भी सब्सक्रिप्शन के बाद। लेकिन नेटफ्लिक्स के ऊपर तुम्हें सिर्फ सब्सक्रिप्शन चाहिए, बाकी सारा कंटेंट एकदम फ्री है। बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज बताता हूँ, अगर तुम्हारे पास एंड्रॉइड है तो तुम 4K तक का कंटेंट देख सकते हो Amazon प्राइम के ऊपर। लेकिन अगर तुम्हारे पास आईफोन या फिर आईपैड है तो तुम सिर्फ और सिर्फ HD तक का ही कंटेंट देख सकते हो। इतना दोगलापन क्यों? काफी ज्यादा लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं क्लियर करके बता देता हूँ कि तुम्हारे लिए कौन सा OTT प्लेटफॉर्म और कौन सा प्लान तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगा। तो ट्रस्ट मी, नेटफ्लिक्स इज द बेस्ट ऑप्शन। तुम नेटफ्लिक्स के लिए जा सकते हो, तुम्हारे घर में बच्चे उनको भी दिखा सकते हो, और तुम्हें सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तुम्हें और एडिशनल पैसे देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर से तुम्हारे लिए बेस्ट प्लान होगा 200 रुपए वाला, जो कि मैंने काफी लंबे टाइम तक यूज किया था, जिसके अंदर तुम्हें 720p की क्वालिटी तो देखने को मिलती है, लेकिन वो टेलीग्राम के 1080p से भी ज्यादा बढ़िया होती है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा नेटफ्लिक्स 200 रुपीज वाला प्लान। अब तुम लोग देख लो यार, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें नेटफ्लिक्स चाहिए या फिर Amazon प्राइम चाहिए, वो कंप्लीट तुम्हारे ऊपर है। मुझे तो सिर्फ लाइक चाहिए और कमेंट कर दो, और अगर तुम चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब जब नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले ही रहे हो तो ये वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, जहां पर मैंने नेटफ्लिक्स की टॉप मूवीज की लिस्ट दी है, और ये वाला प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो जहां पे मैं टॉप 5 लिस्ट देता ही रहता हूँ।